28 फरवरी 1928 का दिन था। कोलकाता की भारतीय विज्ञान संस्थान की रिसर्च लैब में हलचल मची हुई थी। वहाँ एक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने सामने ग्लास प्रिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोप और बीम्स ऑफ लाइट रखे खड़े थे। पिछले कई महीनों से सर वेंकट और उनकी टीम इस सवाल के जवाब की खोज में लगी हुई थी कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है, जैसे पानी या कांच से गुजरता है, तो क्या होता है। उस समय के ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते थे कि प्रकाश केवल बिखरता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सीवी रमन सर इससे सहमत नहीं थे। और फिर आया 28 फरवरी 1928 का ऐतिहासिक दिन, जब सीवी रमन सर ने एक तरल माध्यम से प्रकाश की किरण गुजारी तो उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से कुछ चौंकाने वाली चीजें देखी। देयर आर सम टाइनी शिफ्ट्स इन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट और उसके माध्यम के बीच में आने वाले अणुओं के बीच में कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा था, जिससे नई वेवलेंथ पैदा हो रही थी। ये एक नई खोज थी जिसे बाद में रमन इफेक्ट का नाम दिया गया, और ये खोज विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाने वाला था। ये खोज न केवल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि पदार्थों के आणविक ढांचे को समझने का एक नया माध्यम भी बन गई। इस खोज की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, जिसका असर ये हुआ कि 1930 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार सर सीवी रमन सर को दिया गया, और ये किसी भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार था। साइंस से ही रिलेटेड एक और बहुत बड़ी खोज 1953 में आज ही के दिन हुई थी। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो खोज क्या थी? लास्ट के 1 सेकंड में आपको जवाब मिल जाएगा।